Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Now students, as you know, this is your environmental study class and today we will read EVS Environmental Study Looking Around Volume 2, okay, class 4th and chapter number 14, alright. Chapter number 14, Baswa's farm, alright, Baswa ka khet. And student, this is video 1 of chapter number 14, alright. This is video 1 of chapter number 14. So let's start students, alright. I am Baswa. My father is a farmer. We live in Belvanika village in Karnataka. It is the month of July. Like every year, Appa, my father is preparing the field to sow the onion crop. There are so many things to be done at this time. To help him, I too go to the field with Appa. In the last few days, Appa has been using the khunti, an iron rod, to dig the soil. Okay, loosen it and make it soft. Alright. So देखिए इस चैप्टर में बासवा और उसके खेत के बारे में बताया गया है। तो ये जो आपको खुदाई करते हुए दिख रहा है ये कौन है? बासवा है। ओके, तो ये क्या कहते हैं? आई एम बासवा, मैं बासवा हूँ। माई फादर इज़ अ फार्मर, मेरे पिता किसान हैं। वी लिव इन बेलवनिका विलेज इन कर्नाटका। ओके, हम कर्नाटका में बेलवनिका गांव में रहते हैं। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, यह जुलाई का महीना है। लाइक एवरी ईयर, ओके, लाइक मीन्स जैसे, एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष, ओके, प्रत्येक वर्ष के जैसे, हर साल के जैसे। अप्पा, माई फादर इज प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द अनियन क्रॉप। ओके, ये कौन है? बासवा के फादर हैं। ऑलराइट, इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, यह जुलाई का महीना है। लाइक एवरी ईयर, हर साल के जैसे। अप्पा माई फादर, अप्पा मेरे पिता, इज प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द अनियन क्रॉप। ओके, अप्पा मेरे पिता प्याज बोने के लिए, सो मीन्स बोना, अनियन क्रॉप प्याज की फसल बोने के लिए, फील्ड मीन्स खेत, प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार कर रहे हैं। ओके, हर साल की तरह अप्पा मेरे पिता प्याज की फसल को बोने के लिए खेत तैयार कर रहे हैं। ओके, There are so many things to be done at this time. There are so many things, बहुत सी चीज़ें करी जाती हैं to be done at this time, इस समय बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। To help him, उनकी मदद करने के लिए। I too, मैं भी go to the field with अप्पा, मैं भी अप्पा के साथ यानी उनके पिता के साथ मैं भी खेतों में जाता हूँ। In the last few days, पिछले कुछ दिनों से अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खुंटी, एन आयरन रॉड, टू डिग द सॉयल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। ओके, पिछले कुछ दिनों से अप्पा खुंटी का इस्तेमाल करके, खुंटी क्या है? एक लोहे की छड़ी होती है, एक लोहे की डंडी होती है जो खोदने के लिए काम आती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आपने सुना होगा कुदाल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो पिछले कुछ दिनों से अप्पा खुंटी का इस्तेमाल करके टू डिग द सॉयल, मिट्टी, डिग मीन्स खोदना, मिट्टी को खोद रहे हैं। लूजन इट, इसको लूज कर रहे हैं, मिट्टी के ढेले निकाल रहे हैं। एंड मेक इट सॉफ्ट, और इसको मुलायम बना रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे बासवा बताता है कि उसके पिता क्या क्या कर रहे हैं और जुलाई के महीने में हर साल पिता का क्या काम होता है। तो यह यहाँ पर बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में बासवा के पिता खेतों में क्या क्या काम करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, now find out, here are some questions students based on this paragraph. All right, so let's see students what's the question. Okay, first one, all right, first one, in Baswa's area, all right, in Baswa's area, an implement called khunti, okay, an implement called khunti is used to loosen the soil. All right, what is the kind of implement? All right, what is the kind of implement called in your area? Draw it and discuss. In Baswa's area, बासवा के खेत में an implement, एक implement means एक
जिसे हम कहेंगे औजार, ठीक है, एक औजार जिसे खुंटी कहा जाता है इज़ यूज्ड टू लूजन द सॉयल, ठीक है, तो उससे वे मिट्टी को लूज करते हैं, नरम करते हैं। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड इन योर एरिया, तो इस प्रकार का जो इम्प्लीमेंट आपके क्षेत्र में होता है उसे क्या कहा जाता है। ड्रॉ इट एंड डिस्कस, उसका चित्र बनाइए और चर्चा करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से सुनिए, क्वेश्चन हमें क्या फाइंड आउट करना है। बसवा के इलाके में खुंटी से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है, लूजन द सॉयल, मिट्टी को लूज करना, नरम बनाना, ठीक है। तुम्हारे इलाके में इसे क्या कहते हैं, इसका चित्र बनाइए और चर्चा करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अभी बताया था कि इस प्रकार के इम्प्लीमेंट को हमारे यहाँ क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, कुदाल कहा जाता है, ठीक है। और हो सकता है आप लोग अगर कहीं और किसी और क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है उसका नाम लिटिल डिफरेंट हो, जिससे कि मिट्टी खोदी जाती है, उसको सॉफ्ट किया जाता है। तो यू कैन ऐड योर आंसर, ओके स्टूडेंट्स, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ यू विल राइट। यू कैन से that an implement, okay, in an implement called khunti is used to loosen the soil, and this implement is called kudal in my area, ठीक है। अगर आपके एरिया में इसको कुदाल कहा जाता है तो आप लिख सकते हैं दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट इज कॉल्ड इन माई एरिया कुदाल, या दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट इज कुदाल इन माई एरिया। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट। ऑल राइट, फिर से स्टूडेंट्स पता लगाइए। फाइंड आउट फ्रॉम अ फार्मर ऑन सम एल्डर्स इन योर फैमिली व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन योर एरिया। ओके, फाइंड आउट, पता लगाइए, फ्रॉम अ फार्मर, एक किसान से, और सम एल्डर्स इन योर फैमिली, या आपके परिवार में किसी बड़े से यह पता लगाइए कि वट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन यूर एरिया, आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में कौन सी फसलें उगती हैं, ठीक है, आपके इलाकों में, खेतों में क्या क्या उगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप अपने गांव के या अपने आसपास के किसानों से भी पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने फैमिली के एल्डर्स से भी पूछ सकते हैं कि हमारे इलाके में कौन कौन सी फसल होती है। तो स्टूडेंट्स, आप अपना आंसर इसके अकॉर्डिंगली मेंशन करेंगे, बट हाउ यू विल राइट दिस आंसर, आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू कैन राइट दैट different types of crops या different kinds of crops are grown in my area like wheat, maize, paddy, okay, paddy and millets, ऑल राइट, एंड एक्सेट्रा, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि आपके इलाके में स्टूडेंट्स गेहूँ, चावल, ओके, और मक्का, इसके अलावा मिलेट्स, बाजरा, जौ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ, उसके अलावा दालें भी कुछ होती हैं, एंड सच टाइप्स ऑफ पल्सेस लाइक मसूर, उड़द दाल, ओके, चना, ग्राम, एक्सेट्रा। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग माई आंसर, यू कैन से दैट different kinds of crops are grown in my area like wheat, राइस, या पैडी भी बोलते हैं राइस को, ओके, एंड मेज, मक्का, मिलेट्स, एक्सेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सोविंग द सीड्स। सोविंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स बोना, ओके, बोना, द सीड्स, बीजों को बोना, ओके, सोविंग द सीड्स यानी बीज बोना। ऑल राइट, सो लेट्स रीड। This year also my father will sow onion seeds in the field. The bullocks will put the kurji, okay, put the kurji, and Appa will walk behind them, all right, behind them, sprinkling the seeds, okay, sprinkling the seeds, all right, and I would also like to do this just like my Appa, just like my Appa, but Appa says that it is necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance. This is not so easy to do. He says that I may drop too many seeds at one place.
I must wait till I am a little older to be able to do this properly. Okay, so let's explanation students. This year also my father will sow onion seeds in the field. Okay, this year is साल. Okay, इस साल मेरे पिता. This year इस साल. Okay, इस साल also my father मेरे पिता will sow बोएंगे अनियन सीड्स प्याज के बीज इन द फील्ड्स. इस साल मेरे पिता खेत में प्याज के बीजों को बोएंगे. द बुलॉक्स विल पुल द कुर्जे. ओके, और कुरिगे या कुर्जे हम बोल सकते हैं, इसको कुरिगे ही कहेंगे हम. द बुलॉक्स विल पुल द कुलीगे. ठीक है, और बैल कुरीगे को खींचते जाएंगे. बैल कुरीगे को खींचेंगे. कुरीगे मीन्स स्टूडेंट्स इसे बोलते हैं हम हल भी बोलते हैं. ठीक है, कुरीगे को खींचते जाएंगे. एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड दैम. और अप्पा पीछे पीछे उसके जाएंगे. ओके, और क्या करेंगे, पीछे पीछे जाएंगे कुरीगे के. एंड स्प्रिकलिंग द सीड्स. स्प्रिकलिंग मीन्स होता है बिखेरना. द सीड्स बीजों को. ओके, बीजों को बिखेरेंगे या बीजों को डालेंगे. आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस जस्ट लाइक माई अप्पा. ठीक है, तो अप्पा को इस तरह कुरीगे में बीज डालते देखकर मुझे मेरा भी बहुत मन करता है. आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस. मुझे भी ऐसा करने का बहुत मन करता है. जस्ट लाइक माई अप्पा, ठीक मेरे अप्पा के जैसे. ओके, बट अप्पा सेज, लेकिन अप्पा कहते हैं दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस. ओके, लेकिन अप्पा कहते हैं कि यह बहुत ज़रूरी है. नेसेसरी मीन्स आवश्यक या ज़रूरी. यह आवश्यक है कि जो बीज होते हैं राइट अमाउंट, सही मात्रा में, बीजों की सही मात्रा ठीक रेगुलर दूरी पर, ठीक एक जैसी दूरी पर डालना होता है. ठीक है, तो अप्पा उसे बीज नहीं डालने देते क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि जो बीज होते हैं वे सही मात्रा में सही दूरी पर डालने होते हैं. तो यह बहुत आवश्यक है. दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू. यह बहुत आसान नहीं है. ही सेज, वे कहते हैं दैट आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस, कि मैं बहुत सारे बीजों को एक ही स्थान पर डाल सकता हूँ. ठीक है, तो उनको डर लगता है उसके पापा को. वो कहते हैं कि तुम सारे बीजों को या बहुत सारे बीजों को एक ही स्थान पर डाल दोगे. आई मस्ट वेट टिल आई एम अ लिटिल ऑर्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली. आई मस्ट वेट टिल आई एम अ लिटिल ऑर्डर. तो वे कहते हैं कि मुझे वेट करना चाहिए तब तक जब तक कि मैं अ लिटिल ओल्डर. ओल्डर मीन्स जब तक मैं थोड़ा और बड़ा ना हो जाऊं. बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली, कि मैं इसको ठीक से कर पाऊं. ओके, now what other ways could be used to plow the fields? Okay, instead of animals discuss. तो स्टूडेंट्स अब आपको बताना है कि what other ways, क्या तरीके हैं could be used to plow the field. खेत को, plow means जोतना. ठीक है, खेत को जोतने के जानवरों के अलावा, instead of animals, जानवरों के बदले में खेत को जोतने के लिए या खेत को खोदने के लिए क्या अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं. डिस्कस. ओके, इंस्टीड ऑफ एनिमल यानी जानवरों के अलावा और किसी तरीके से खेत को जोता जा सकता है. तो वे तरीका क्या है, डिस्कस करिए. तो स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम होगा कि आजकल वैसे भी खेतों में, ठीक है, आजकल खेतों में बैलों का इस्तेमाल खेत की जुताई के लिए बहुत ही कम किया जाता है. ठीक है, क्योंकि आजकल लोग ट्रैक्टर या फिर कुछ स्पेशल इरिगेशन टूल्स का इस्तेमाल या इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं खेत को जोतने के लिए. बट मोस्टली ट्रैक्टर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है ताकि खेत को आसानी से बिना मेहनत के जोता जा सके. और जो लोग ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, वो लोग कुछ स्पेशल जो इरिगेशन इम्प्लीमेंट्स होते हैं, खुदाई के जो औजार होते हैं, उसके इस्तेमाल से भी खेत को जोत सकते हैं बिना जानवरों के. ऑल राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. द स्प्राउट्स अपेयर. ओके, स्प्राउट्स अपेयर. स्प्राउट्स मीन्स जो फसल उगने से पहले, जब फसल उगती है उसमें जो अंकुरित जब फसल दिखती है तो वो कैसे होता है. ठीक है, स्प्राउट्स अपेयर. ठीक है, मीन्स कि अंकुरन का होना. तो कोई भी फसल कब उगती है स्टूडेंट्स, जब उन बीजों पर अंकुर होता है. जब वो बीज अंकुरित होते हैं मिट्टी के अंदर और उसका हल्का सा अंकुरित भाग, हल्की सी पत्ती हमें जमीन में उगती हुई दिखाई देती है, तो इट मीन्स कि फसल क्या हो रही है, उग रही है. ओके,
तो उसे बोलते हैं अंकुरन का दिखना या अंकुरण का आना. ओके. It is now 20 days since the seeds were sown. The onion plants have started to sprout. Along with onion plants, weeds have also come up. Weeds grow in fields and okay. It is now 20 days since the seeds were sown. बीज बोए. Okay, seeds means बीज, sown means बोया हुआ. तो बीजों को बोया हुआ लगभग 20 दिन अब हो चुका है. ठीक है. द अनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट्स. और जो प्याज के पौधे हैं वे अब छोटे छोटे उनमें अंकुरन आने लगे हैं. मीन्स कि प्याज के बीजों में या प्याज के छोटे छोटे पौधे अब अंकुरित होकर निकलने लगे हैं. ओके. अलोंग विथ अनियन प्लांट्स वीड्स हैव ऑल्सो कम अप. ओके. और प्याज के पौधों के साथ वीड्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स खरपतवार. जो पौधों के या फसलों के साथ जो घास आ जाती है, घास उसके साथ उग जाती है, बेकार घास, जिसको फिर उखाड़ दिया जाता है ताकि प्लांट्स और अच्छे से ग्रो कर सकें, है ना. उसे बोलते हैं खरपतवार. जो एक्स्ट्रा घास उग जाती है फसलों के साथ या किसी पौधे के साथ. ओके. तो अलोंग विथ ऑनियन प्लांट्स, ठीक है, प्याज के पौधों के साथ वीड्स मीन्स खरपतवार भी ऊपर आ गई है. खरपतवार भी निकल आई है. वीड्स ग्रो इन फील्ड्स. ओके. खरपतवार खेत में उगती है. ओके. एंड गार्डन्स और बगीचों में भी खरपतवार उगती है. विदाउट बीइंग प्लांटेड, बिना बोए हुए. तो आपने देखा होगा किसी खेत में या बगीचे में कुछ पौधे बिना बोए ही उग जाते हैं. उन्हें क्या कहा जाता है? खरपतवार कहा जाता है, यानी वीड्स कहा जाता है. अप्पा सेज दैट वी मस्ट रिमूव द वीड्स सो दैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर्स. ओके. तो अप्पा कहते हैं, अप्पा क्या कहते हैं कि दैट वी मस्ट रिमूव द वीड्स, हमें वीड्स को, खरपतवार को निकालना जरूरी होता है. सो दैट, इसलिए क्योंकि दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर, ताकि वे सारा पानी और उर्वरक ना ले लें. क्योंकि जो भी हम फसल बो रहे हैं उसके साथ जब खरपतवार उग जाती है तो जो भी हम उर्वरक या खाद या फिर पानी हम डालते हैं तो खरपतवार में ज़्यादा वे ले लेती हैं पानी और उर्वरक को. ठीक है. इंस्टीड ऑफ क्रॉप्स उसे नहीं ले पाते हैं, जिससे क्रॉप्स की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है या रुक जाती है. ऑलराइट. तो अप्पा क्या कहते हैं? अप्पा कहते हैं कि इसे निकालना, खरपतवार को निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगी. ओके. इफ़ देयर आर टू मैनी वीड्स, यदि बहुत ज़्यादा खरपतवार हो जाती है, देन द अनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी, तो जो प्याज की फसल है वह ठीक से नहीं हो पाएगी, वो कम हो जाएगी. अम्मा, अंकल एंड आई, अम्मा, चाचा और मैं. ठीक है. अम्मा, काका या चाचा और मैं, वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स, हम सभी लोग अप्पा की मदद करते हैं. टेक आउट मीन्स बाहर निकालना. वीड्स को यानी खरपतवार को निकालने में हम सभी लोग अप्पा की मदद करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, ग्रोविंग प्लांट्स. ऑलराइट. ग्रोविंग मीन्स बोना, प्लांट्स मीन्स पौधों को ग्रोविंग मीन्स उगना. ठीक है. उसकी वृद्धि होना. ग्रोविंग मीन्स उगना या उसकी वृद्धि होना, पौधों का बड़ा होना. ठीक है. या पौधों का विकास होना. ऑलराइट. I am happy to see the plants growing. They are tall enough to reach my knees. The leaves have started turning yellow and drying up. This means that the onions are ready to be taken out. Draw any crop which you have seen in the field. Okay. तो अब देखिए ग्रोविंग प्लांट्स कैसे होते हैं, कैसे प्याज या कोई भी फसल या कोई भी पौधे कैसे विकसित होते हैं, कैसे बड़े होते हैं, कैसे वे ग्रो करते हैं, उनमें वृद्धि कैसे होती है. ओके. आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ. टू सी द प्लांट्स, पौधों को देखकर. ग्रोविंग मीन्स पौधों को की वृद्धि देखते हुए या पौधों को उगते हुए देखकर मैं
खुश हूँ। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज, वे लंबे हो चुके हैं और मेरे घुटने तक पहुँच चुके हैं। ओके, द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो, अब पत्तियाँ भी पीली होना शुरू हो चुकी हैं, एंड ड्राइंग अप, और सूख रही हैं। दिस मीन्स, इसका अर्थ है दैट द अनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट, इसका अर्थ है कि प्याज अब बाहर निकालने के लिए, प्याज को निकालने के लिए अब ये बिल्कुल तैयार हैं। ओके, तो वे क्या कहते हैं कि हर रोज पौधे को बढ़ता देख मुझे बहुत खुशी होती है। अब तो ये पौधे खूब बड़े हो गए हैं और मेरे घुटने तक पहुंच चुके हैं और पत्ते भी पीले होकर सूख गए हैं। अब प्याज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ओके, ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स जिस फसल को, ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड, जिस फसल को आप खेतों में देखते हैं या खेतों में लगा हुआ आपने जिस फसल को देखा है उसका आपको चित्र बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर एक्टिविटी होमवर्क। ओके, ड्रॉ एनी क्रॉप विच you have seen in the fields in drawing paper. Okay, when we will write question answer of this chapter, then I will tell you where you have to paste the picture or the photographs. All right. Okay, now next point, do you know why? क्या तुम जानते हो क्यों? Everyone at home will have to work to take the onions out. It is important that this should be done at the right time. If we are late, the onions will rot in the ground itself, and all our hard work will be wasted. Okay, so everyone at home, प्रत्येक व्यक्ति घर में, विल हैव टू वर्क टू टेक द अनियंस आउट, घर में प्रत्येक व्यक्ति प्याज को निकालने के लिए काम करेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह बहुत ज़रूरी है, दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम, ठीक है, कि यह सही समय पर होना चाहिए। इफ़ वी आर लेट, यदि हमें देर हो जाती है प्याज को निकालने के लिए या फसल को टाइम से खेत से निकालने के लिए, द अनियंस विल रॉट, रॉट मीन्स सड़ जाना, ठीक है, तो द अनियंस विल रॉट इन द ग्राउंड इटसेल्फ, तो प्याज जमीन में ही अपने आप सड़ जाएंगे, एंड ऑल अवर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड, और हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स अब ये क्या कह रहे हैं, ये बोलते हैं कि एवरीवन, हम सभी लोग अब मिलकर प्याज को खेत से निकालेंगे, क्योंकि अगर समय से प्याज नहीं निकाले तो सारे प्याज ज़मीन के नीचे ही सड़ जाएंगे और फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और प्याज निकालने के लिए घर के सभी लोग यह काम करेंगे, जैसे अप्पा, अम्मा, काका और बासवा, सभी लोग, ठीक है। Now one question is also here students, let's see. Baswa helps his father in the field. Do you help the elders in your family in their work? What do you help with? Okay, Baswa helps his father in the field. Okay, तो बासवा खेतों में अपने पापा की मदद करता है, अपने अप्पा की मदद करता है। Do you help the elders in your family in their work? तो क्या आप अपने घर में अपने बड़ों की मदद करते हैं, अपने परिवार में अपने बड़ों की मदद करते हो? What do you help with? तो किस काम में आप उनकी मदद करते हो? ओके स्टूडेंट्स, तो आप किस काम में अपने एल्डर्स की मदद करते हो स्टूडेंट्स? तो अगर आपके एल्डर्स आपके किचन गार्डन में क्या करते हैं, किचन गार्डन में सब्जी उगाते हैं या कुछ अदर काम करते हैं, तो आप उनकी क्या हेल्प करते हो? आप उनकी हेल्प ऐसे कर सकते हो किचन गार्डन में, इरिगेट द फील्ड, ठीक है, खेत में आप पाइप से सिंचाई करके उनकी मदद कर सकते हो, तो आप बोलेंगे कि इरिगेट द फील्ड। ओके, यू कैन राइट इरिगेट द फील्ड। ओके, सो यू कैन राइट इरिगेट मीन्स सिंचाई करना। ओके, इरिगेट द फील्ड। ऑलराइट, तो आप अपने बड़ों की परिवार में जो भी किचन गार्डन में वे सब्जियां उगाते हैं तो उनकी मदद कैसे करते हैं? खेत में सिंचाई करके। ओके, या फिर अगर आप किसी और वे से अपने एल्डर्स की हेल्प करते हैं, सो यू कैन राइट योर आंसर हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स,
डू यू इंजॉय डूइंग द वर्क दैट वर्क, तो क्या आप उस काम को करने में इंजॉय करते हो, आपको वो काम करना अच्छा लगता है, ठीक है। डू यू इंजॉय डूइंग योर वर्क, ओके, डूइंग दैट वर्क। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यू डेफिनेटली इंजॉय वेरी मच विथ योर एल्डर्स टू डू टू हेल्प दैट वर्क, ओके। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, यस आई इंजॉय वेरी मच, ओके, यस I enjoy very much. Yes, I enjoy very much. ठीक है. Now next question. The onion crop. Okay, प्याज की फसल. Okay, the onion crop प्याज की फसल. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं प्याज की फसल की. ठीक है. MUCH students. This is don't confuse. अनियन क्रॉप मीन्स प्याज की फसल. चलिए पढ़ते हैं प्याज की फसल के बारे में. एवरी वन एट होम इज़ हैप्पी, ओके, एवरी वन एट होम इज़ हैप्पी. दिस टाइम द अनियन आर बिग एंड हेल्दी. अम्मा एंड आंटी यूज द इलेगी, ओके, यूज द इलेगे to cut the dried leaves from the top of the onions. The elegi is sharp and you have to be careful not to cut your fingers. Okay, Appa and uncle fill the sacks with onions. Appa will take them in a truck to sell in the big market. Okay. ऑलराइट, एवरीवन एट होम इज़ हैप्पी. सब लोग घर में खुश हैं. दिस टाइम द अनियंस आर बिग एंड हेल्दी. इस समय जो प्याज है वो बड़ा है और अच्छा हुआ है. अम्मा एंड आंटी, अम्मा और काकी या चाची यूज़ दिस इलीगे, ओके. तो अम्मा और चाची इलीगे, इलीगे मीन्स जो बड़ी सी दराती होती है स्टूडेंट्स काटने के लिए ना, बड़ी सी चाकू होती है, हसिया या दराती भी हम उसे कह सकते हैं. तो अम्मा और आंटी इलीगे का यूज़ करके, इलीगे का प्रयोग करके सूखे जो लीव्स हैं, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियंस, प्याज के ऊपर जो सूखी पत्तियां हैं उनको काटती हैं. ओके, द इलीगे इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स. इलीगे बहुत धारदार होता है, बहुत तेज होता है, इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना होता है नॉट टू कट योर फिंगर, कि कहीं हाथ आपका ना कट जाए. ओके, तो इलीगे को ध्यान से चलाना होता है, नहीं तो हाथ कटने का डर होता है. अप्पा एंड अंकल फिल द सैक्स विथ अनियंस. अप्पा और काका बोरों में, सैक्स मीन्स बोरे, ठीक है, सैक्स मीन्स बोरियां, तो बोरों में प्याज को भरते हैं. अप्पा विल टेक दैम इन अ ट्रक, और अप्पा इनको ट्रक में ले जाएंगे टू सेल द बिग मार्केट, बड़ी बाजार में इन्हें बेचने के लिए. बिग मार्केट हम मंडी को भी कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो अप्पा इन बोरों को ट्रक में मंडी ले जाएंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, now here some questions students. These answers you have to write in your notebook. Okay, this time you listen answer of these question, and after that when we will start our writing work, then you will note in your fair copy. All right, so this time I will just discuss these questions answer. All right, so let's see what's the question. First question is that why is Baswa not able to attend school for some days? Okay, Baswa, ठीक है, बसवा कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जा सका. ठीक है, तो क्यों वह कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जा सका, तो बसवा कुछ दिनों तक स्कूल क्यों नहीं जा सका. तो जैसा हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था, क्योंकि उसकी जो फैमिली थी, बसवा की जो फैमिली थी, उसे खेतों में प्याज काटना था और प्याज कलेक्ट करना था. ठीक है, तो इस काम में वो अपने अप्पा और फैमिली की मदद के लिए वह स्कूल नहीं जा सका. ओके, सो यू कैन से दैट बसवा इज नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम days because he helped his family in collecting the onion crops, collecting the onion from the ground or fields. Okay, again I am repeating students this answer. First I am telling you question, why is Baswa not able to attend school for some days. Baswa कुछ दिन तक स्कूल क्यों नहीं जा सका. So you will say that Baswa is not able to attend school for some days because
He helped his family in collecting the onion from the ground or fields. Okay, now second question. Are there any fields near your house? What is grown there? Are there any fields near your house? क्या तुम्हारे घर के आसपास, ओके, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई खेत है, फील्ड है? सो सेकेंड वन इज व्हाट इज ग्रोन देयर. ओके, तो वहाँ क्या क्या उगता है या वहाँ पर आप क्या क्या उगाते हैं. ठीक है, अगेन क्वेश्चन सुनिए. क्या तुम्हारे घर के पास कोई खेत है, वहाँ क्या क्या उगाया जाता है या वहाँ क्या क्या उगता है. ओके स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हैं डेफिनेटली आपके घर के आसपास या आपके गांव में कुछ खेत होते होंगे, तो वहाँ पर क्या क्या उगाया जाता है. ओके, तो अगर छोटा सा किचन गार्डन भी है स्टूडेंट्स, तब भी आप लिख सकते हैं. सो यू विल से यस, potato, cauliflower, green vegetables, spinach, brinjal, etc. are grown there, okay, near my house. Grown there in fields near my house. Again I am repeating answer. Yes, potato, onion, cauliflower, spinach, brinjal, green vegetables, okay, etc. are grown there. ऑल राइट, तो आप बता सकते हैं जो भी आपके आसपास खेतों में जो कुछ भी उगाया जाता है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज ओवर. टुमारो आई विल बी बैक विथ अनदर टॉपिक्स. सो टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, रिवाइज योर वर्क एंड डू योर एक्टिविटी होमवर्क. ऑल राइट, so see you tomorrow. Bye bye, have a nice day.